हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है भाई। आज का हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है प्रोबेबिलिटी। ये क्या होता है? अरे मेरे मुंह में भी कई बार फंस जाता है प्रोबेबिलिटी, मतलब प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऐसे बोल सकते हो प्रोबेबिलिटी। बेटा ये चैप्टर तुम्हारे एग्जाम में आने वाला है और ये एग्जाम का सबसे सुंदर सबसे सरल चैप्टर होने वाला है, बिकॉज ये चैप्टर एक बार देखते ही आ जाता है। ठीक है, एक बार तुम देखोगे और तुम्हारा जितना भी क्वेश्चन जितना भी डाउट है सब क्लियर हो जाएगा और ये चैप्टर तुम्हारे एग्जाम का रामबाण बनने वाला है गाइस। ठीक है, तो परेशान नहीं होना, तुम्हारा देवी भाई आया है, तुमको सब बता के जाएगा, सब समझा के जाएगा और अपने कुछ पुचूस को जो भी डाउट है, जहां भी डाउट है, वो डाउट मैं पहले से ही सोच के रखता हूं। तुम्हें दिक्कत करने की बात नहीं है, मैं पहले से बता दे रहा हूं तुमको। परेशान मत बनना बिल्कुल भी। ठीक है, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, तुमको मैं पहले से बता दे रहा हूं। ठीक है, चलो। तो भाई तुम्हारा देवी भाई तुम्हें आज क्या बताने आया है प्रोबेबिलिटी में। बेटा होता क्या है कि कई बार दुनिया में चांसेस की बात होती है, तुम कहते नहीं हो जैसे लोग कहते नहीं तुमसे इसका चांस कितना है, उसका चांस कितना है, और तुमसे कई बार ये भी बोलते हैं कि इसका चांस इतना परसेंट है। मतलब अगर 100% पूरी चीज है तो उसमें से 60% ये होने का चांस है, या 70% होने का ये चांस है, 80% होने का ये चांस है। बच्चा ये बताएं, ये पूरी की पूरी प्रोबेबिलिटी ही होती है। जैसे 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 हमारा वेदर फॉरकास्टिंग सिस्टम है, वो क्या करता है, वो बोलता है 60% आज, मतलब ऐसा है 60% हमारी पॉसिबिलिटी है, लगभग, है ना, 60% हमारा होने वाली है बारिश। वो किस बेसिस पे करता है? बिकॉज उस समय उस प्रेजेंट डे में जितना भी बाहर ह्यूमिडिटी है, जितना भी बाहर बादल आ रहे हैं, बिकॉज वो सैटेलाइट से देख पाते हैं कि बादल किधर से किधर शिफ्ट हो रहा है। एक वो बेसिस, और एक सबसे बड़ा बेसिस ये होता है कि पुराना डेटा उठाते हैं वो। पुराना डेटा यानी भाई पिछले जो सालों में जो भी चीजें हुई हैं उनके पास वो रखी हुई हैं कि जुलाई के महीने में इतने दिन ये बारिश हुई थी, या इतने दिन से इतने दिन के बीच में ये बारिश हुई थी। तो वो सारा डेटा कलेक्ट करके वो देखते हैं कि अगर 100 दिन में मेरी 60 टाइम्स बारिश हुई है, या 100 बार बारिश हुई है, इसका मतलब 60% बारिश हुई है 100 मतलब तुम्हारे 100 दिन में। तो इसका मतलब चांस ये है कि 60% चांसेस है कि तुम्हारे 100 दिन में बारिश होगी। ऐसा कुछ वो निकाल लेते हैं सोच समझ के, है ना। तो चांसेस ही निकाल रहे हैं वो, है ना। और मुझे प्रोबेबिलिटी जो होता है ना, वो सबसे बेचारा टॉपिक लगता है, बिकॉज हमेशा कभी भी कंफर्म नहीं होता है प्रोबेबिलिटी। वन होना बहुत ही बड़ी संभावना हो जाती है कि भाई वन हो जाए कभी, लेकिन प्रोबेबिलिटी जो तुम्हारा है वो बेचारा है, बहुत बेचारा है बेचारा। कभी कहीं कभी आधा ही अधूरा रहता है, पर 100% तो बड़ी मुश्किल से ही हो पाता है ना। हमेशा कहता है ये चांस है, वो चांस है, कभी ऐसे बोल ही नहीं पाता है कि हाँ यार ये एकदम सही, एकदम करेक्ट है, एकदम बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल ही यही होगा, नहीं, बहुत मुश्किल से ये बोल पाता है। बिकॉज वो हमेशा चांसेस की बात करता है कि शायद ये हो जाए, शायद मैं सुबह उठूं और नल का पानी खोलूं तो नल में पानी आए या ना आए, ये चांस हो गया। शायद मैं नहाने जाऊं और गीजर से पानी गर्म निकले ना निकले, ये चांस हो गया। शायद शायद आज मेरे को टिफिन मिले ना मिले, ये भी चांस हो गया। शायद मैं जाऊं तो आज मेरे पूरे पीरियड 8 जो पीरियड है, 7 पीरियड है, मुझे पढ़ाया जाए या ना पढ़ाया जाए, या उसमें से कुछ 6-7 पीरियड पढ़ाया जाए, है ना। शायद आज मेरा पीटी का मतलब पीटी पीटी नहीं तो स्पोर्ट्स का तुम्हारा वो हो गया हो, स्पोर्ट्स का तुम्हारा पीरियड हो गया हो। ठीक है, शायद 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 हम आए तो हमें घर से, जब हम घर आए तो मुझे स्कूल से वो करेला की सब्जी ना मिले, मुझे वो सब्जी मिले, मतलब कुछ बढ़िया सा, मम्मी खुश हो जाए कि ले बच्चा आज तुम्हारे लिए चॉकलेट पुडिंग बनाई है, या आज तुम्हारे लिए बढ़िया सा गुलगुले बनाए हैं, ये बनाया वो बनाया, मीठा मीठा होता है गुलगुला। ये सारी बच्चा चांसेस की ही बात होती है। ठीक है, सारी की सारी। और रात में शायद तुम्हारे पिताजी उधर से आए तो तुम्हारे लिए कुछ लेते आए, या तो हो सकता है तुम्हारे लिए बढ़िया सी बेल्ट लेके आए, एकदम फटाफट मारने वाली। ठीक है, तो गाइज ये जो तुम्हारी चांसेस की बात है, ये पूरी प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड है। तो आज उसी की बात करने वाले हैं। ये चैप्टर तुम्हारे एग्जाम का सबसे बेस्ट और बढ़िया चैप्टर होने वाला है। आओ जल्दी से, तुम्हारा दिवी भाई आ चुका है तुम्हें चीजें बताने समझाने, है ना। जो भी चीजें हैं एक बार में हम समझेंगे और खत्म करेंगे। ठीक है, परेशान नहीं होना है। टॉपिक बहुत सरल है, बहुत ही ज्यादा सरल टॉपिक है, बहुत ही ज्यादा। ठीक है, तो एक तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन की बात करने वाले हैं, थोड़ा सा और इसको बोल्ड किया जाए। एक तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन की बात करने वाले हैं। दूसरी चीज हम बात करेंगे कि सम बेसिक टर्म्स, है ना, कि क्या क्या बेसिक टर्म्स होते हैं। और फिर प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे।
और प्रोबेबिलिटी की बात करते ही तुम उस वर्ज तक पहुंच जाओगे कि तुम मुझे सब समझ में आ गया है, अब मुझे कोई दिक्कत परेशानी नहीं। ठीक है, चलो भाई, तो हमारा पेन ये रहा और तुम ये रहे, कॉपी पेन निकाल लो भाई, जो भी तुम्हें समझ में आ रहा है, जो भी नहीं आ रहा है, ठीक है, वो उसको उस कॉपी पेन में लिखते जाओ। डाउट अगर पूछना हो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, और अगर 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 मतलब मैं जवाब दे देता हूँ, हाँ मैं जवाब दे देता हूँ, ढूंढ लेता हूँ, बैठता हूँ कभी कभी दे लेता हूँ, और जो भी तुम्हें लग रहा है नया चीज पढ़ रहा है वो उसको लिख लेना शांति से। ठीक है, बेस्ट रिवीजन होने वाला है तुम्हारा। ठीक है, बाकी तुम्हारा दिवी भाई तो है ही। तो ये देखो हमारा एक दिवी भाई है, हमारा दिवी भाई है जो प्रोबेबिलिटी की दुकान पे गया था। अब मेरे मुंह पे फंस रहा है, कोई बात नहीं यार, तो मैं इसको आज से पढ़ूंगा प्रो भाई। ठीक है, तो प्रो भाई के दुकान पे गए थे, प्रो भाई जो बताते हैं क्या है कि चांस कितना है। ठीक है, तो वो बोलते हैं मुझे चांस, प्लीज चांस दे दो। तो इसका मतलब ये होता है बच्चा, इसका मतलब ये होता है कि यार प्रोबेबिलिटी की दुकान पे गया, प्रोबेबिलिटी से बोल रहा है कि मुझे चांस दे दो, है ना। और प्रोबेबिलिटी होती क्या है, प्रोबेबिलिटी बताती है कि मुझे चांस, मेरा चांस कितना है। तो ये मुझसे पूछ रहा है कि मुझे चांस बता दो मेरा कितना है, मैं इंडियन आइडल में जा सकता हूं कि नहीं, आप मुंबई आ सकते हैं कि नहीं, ये चांस, ये चांस, ये चांस, ये चांस। ठीक है, चलो, तो भैया प्रोबेबिलिटी होती क्या है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी होती क्या है बच्चा, पहली बात, तो प्रोबेबिलिटी, तो ये प्रोबेबिलिटी जो होती है ना वो दो वर्ड से मिलके बन गई होती है, प्रोबेबल और एबिलिटी। ठीक है, मतलब होने की संभावना कितनी है। हिंदी में अगर मैं लिखूं, बच्चों के लिए लिख देता हूं हिंदी में कि होने की संभावना कितनी है। ठीक है, तो मैं हिंदी में लिख देता हूं होने की संभावना कितनी है। बेटा, होने की संभावना मतलब कि क्या चीज होने की संभावना, जो चीज मैं चाहता हूं उसी की तो चीजें देखूंगा, संभावना देखूंगा, तो बस। ठीक है, तो मेरा 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 चीजें होने की संभावना यानी मेरे फेवर में होने की संभावना, मैं जो चाहता हूं उसी की संभावना देखना चाहता हूं। ठीक है, कि मुझे सब्जी मिलेगी कि नहीं मेरे खाने में, तो मैं उसकी ही संभावना देख रहा हूं। तो मेरी यहां फेवरेबल थिंग क्या हो गई, सब्जी हो गई, कि मुझे सब्जी की देखनी है संभावना, है ना, कि मुझे आज सब्जी कौन सी मिलेगी। ठीक है, तो एक तरीके से तुम अपनी फेवरेबल चीजें देखते हो, फेवरेबल। ठीक है, फेवरेबल, तो यहां लिख देता हूं फेवरेबल, फेवरेबल इवेंट। ठीक है बेटा, इवेंट क्या होता है, हर चीज जो तुम्हारे साथ हो रही है, हर चीज जो तुम्हारे साथ हो रही है वो एक इवेंट है। तुम जाते हो शादी बारात में, वहां पूछते नहीं हो यार क्या हो रहा है, कह रहे हो इवेंट हो रहा है ना। इवेंट यानी कुछ इंतजाम चल रहा है, कुछ तो चल रहा है। तो जो भी तुम्हारे साथ हो रहा है वो एक इवेंट है। फेवरेबल कैसे होगा, और तुम उसको चाहते हो, तुम्हारे लिए बेनिफिशियल है। तुम चाहते हो कि यार मुझे फेवरेबल है, मेरे लिए एक गाड़ी आ जाए, है ना, तो तुम्हारे लिए फेवरेबल है। तुम्हें मिल सकती थी साइकिल, तुम्हें मिल सकती थी हाथ से चलाने वाला टायर, तुम्हें मिल सकता था कि पैदल जाओ, लेकिन तुम्हारे लिए फेवरेबल क्या है कि तुम्हें चाहिए गाड़ी। तो वो तीन चार चीजों में एक चांस बनता है शायद गाड़ी मिल जाए, है ना। तो वो एक चांस तीन चार चीजों में, तीन चार चीजों में एक चांस, तीन चार चीजों में एक चांस, तो तुम्हारा फेवरेबल वही है ना। तीन चार चीजों में तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हारा फेवरेबल क्या है, वो एक एक गाड़ी है। ठीक है, तो उसे कहते हैं फेवरेबल इवेंट। ठीक है, कहता है फेवरेबल इवेंट होने की संभावना कितनी है, या किसी भी इवेंट को होने की संभावना कितनी है। ठीक है, तो ये मैं फिर से लिख देता हूं कि ये मतलब दिस थिंग टेल्स अस अबाउट चांस। बेटा ये पहले मैं तुमको, खाली मैं तुमको अभी ये बता रहा हूं कि क्या होता है, बस 2 मिनट में बात ये समझने के बाद प्रोबेबिलिटी का एक फॉर्मूला है छोटा सा, बस उसके बाद काम खत्म हो जाता है। ठीक है, चलो, तो फेवरेबल इवेंट की बात हो गई, प्रोबेबिलिटी की बात हो गई कि होने की संभावना कितनी है। दिस थिंग टेल्स अस अबाउट द चांस। चांस, सबसे बड़ी चीज तो चांस है, चांस है सबसे बड़ी चीज। कितना कितना देर होने की संभावना है, तुम्हें देर हो रही है 2x पे देख लो, जल्दी जल्दी आगे मिल जाएगी बहुत सारी चीजें। ठीक है, चलो, तो प्रोबेबिलिटी की बात हमने कर ली है। अब हम प्रोबेबिलिटी में चांस वांस की तो बात हमने कर ली है। अब जब हम, होता क्या है,
हमें निकालना होता है। जैसे कई बार हम केमिस्ट्री का कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, या एनी एनी कोई, दुनिया में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट होते हैं, खाली साइंस में नहीं, दुनिया में बहुत जगह एक्सपेरिमेंट हो रहे होते हैं, ठीक है। तो अगर मैंने बोला ये एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट क्या होता है, तो एक्सपेरिमेंट क्या होता है कि जहां पर मुझे पता हो कि क्या आ सकता है। एक्सपेरिमेंट हम करते हैं तो हमें जहां पता हो कि क्या आ सकता है वो एक्सपेरिमेंट है। और एक होता है रैंडम एक्सपेरिमेंट। बेटा रैंडम का मतलब क्या होता है? रैंडम का मतलब सुनते नहीं हो तुम कि यार ये चीज मुझे पता नहीं थी, कुछ रैंडम सी है ना? मतलब ये बोलते नहीं कि ये इंसान तुम्हारे घर में कैसे आ गया? अरे रैंडमली आ गया था, मतलब मुझे कोई डिसाइडेड नहीं था, पता भी नहीं था, इसकी जगह कोई और भी आ सकता था, ये आ गया, कोई भी आ गया, है ना? जैसे तुम एक बड़ा सा बॉक्स है, उसमें खूब सारी बॉल है, रेड है, ब्लू है, ग्रीन है, सारी बॉल है, तुम्हें पता नहीं है कि हाथ डालोगे कौन सी बॉल निकल आएगी, तो वो हो गया रैंडम। एक्सपेरिमेंट हो रहा है कि बॉल निकालना है, एक्सपेरिमेंट निकालो, देखते हैं कौन सी निकलती है, तो रैंडम निकलेगी बॉल, तुम्हें पता नहीं है ना, कौन सी निकल आएगी। और वही एक्सपेरिमेंट में क्या होगा? अगर एक एक्सपेरिमेंट जिसमें पता होगा मुझे कि भैया जो मुझे निकलना ही निकलना है, जो मुझे मिलना ही मिलना है, वो है तुम्हारा कि भैया जैसे मैंने स्विच ऑन किया लाइट को, है ना, तो अगर मैं अब बंद करूंगा तो ऑफ ही करूंगा, है ना? ऑन ऑफ से ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। ऑन है, अगर स्विच ऑन करने पे बल्ब जलेगा तो ये जलेगा ही जलेगा, हमको पता है कि जलेगा, ऑन करने पर जलेगा, ऑफ करने पर बंद हो जाएगा। अगर हम ऑन पर हैं तो ऑफ हो जाएगा, ऑफ पर है तो ऑन हो जाएगा, है ना? लेकिन वहीं एक और चीज है कि हमने अगर कॉइन अपने पास, एक हमारे पास कॉइन था, सिक्का था, सिक्का को हमने ऐसे उछाला, और उछालने के बाद हमने देखा इसमें टॉस में हेड आता है या टेल आता है। अब हमें यह पता है कि हेड टेल में से कुछ आएगा, लेकिन हमें यह नहीं पता है क्या आएगा, हमें यह पता ही नहीं है कि क्या आने वाला है। हाँ, दोनों में से कुछ ना कुछ एक आएगा, लेकिन हमें नहीं पता है कि क्या आने वाला है। इतना इलेबोरेट करके इसलिए बता रहा हूं कि मेरे लल्लू पल्लू समझ जाओ ये बात कि भैया जो प्रोबेबिलिटी होती है वो दो चीजों में बटी होती है। एक जगह मुझे पता है कि क्या आएगा, और एक जगह क्या होता है कि मुझे नहीं पता है कि क्या आएगा, और इसकी प्रोबेबिलिटी हम नहीं निकालते हैं, इसकी निकालते हैं। दुनिया में जब भी तुम्हें प्रोबेबिलिटी निकालने को बोला जाएगा तो तुम्हें जो पता है तुम उसकी प्रोबेबिलिटी क्यों निकालोगे भाई? तुम्हें रैंडम एक्सपेरिमेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है कि जो भी रैंडम चीजें हैं, ठीक है, कि कॉइन कौन आएगा, हेड आएगा कि टेल आएगा, दोनों का चांस क्या है आने का, हेड आ रहा है टेल आ रहा है, ये तो मुझे पता ही है कि अगर ऑन है तो जब मैं दबाऊंगा तो ऑफ ही होगा, ऑन थोड़ी ना हो जाएगा कि भैया एक स्विच को मैंने दबाया, अब वो तो भाई इंजीनियर खराब है। फिर एक स्विच को मैंने दबाया, वो कहता है ऑन है ना, और फिर मैंने दबाया फिर से ऑन हो गया, भाई क्या, ऑन तो पहले से ही था ना। स्विच को दबाओगे या तो ऑन होगा या तो ऑफ होगा, ऑन पर है तो ऑफ होगा, ऑफ पर है तो ऑन होगा, सिंपल सी बात है। लेकिन यहां पे तुम जब ऊपर कॉइन उछाल रहे हो तुम्हें पता ही नहीं है हेड आएगा कि टेल आएगा। हाँ, तो ये तुम्हारा हो गया रैंडम एक्सपेरिमेंट, और ये हो गया तुम्हारा नॉर्मल एक्सपेरिमेंट जिसमें हम प्रोबेबिलिटी नहीं निकालते। तुम्हारे एग्जाम में अगर ये पूछ ले तो तुम सीधा बोल देना कि रैंडम एक्सपेरिमेंट की प्रोबेबिलिटी निकाली जाती है, इसमें चांसेस कैलकुलेट किए जाते हैं। डन है? आ गया? आओ भैया, अब इतना समझ में आ गया है तो आओ। तो सबसे पहले इज्जत तो देनी चाहिए भैया दोनों को, एक्सपेरिमेंट हो रहा है। एक्सपेरिमेंट तो भैया कहते नहीं है कि आविष्कार, सॉरी, जरूरत ही आविष्कार की जननी है, और अगर आविष्कार नहीं होगा तुम्हारे दुनिया में, देश में, तब तो फिर कुछ नहीं होगा, है ना? नई नई चीजें नहीं आएंगी, तुमको तुमको जो मिलने वाला होगा वो तुमको नहीं मिलेगा। हाँ, क्या कहते हो? हाँ, समझ गए? हाँ, चलो। तो भैया ये दोनों चीजें हमका लगता है तुम समझ गए होगे, हैं? तो अगर हम यहां लिख भी दे कि भैया ये चांस, ठीक है, और चांस के बाद यहां लिख दे नीचे प्रोबेबिलिटी, ठीक है। एक इसमें जब बिलिटी आता है ना, बिलिटी का मतलब क्या होता है? बिलिटी, बिलिटी जहां भी तुम्हें बिलिटी लिटी ऐसा कुछ दिखेगा, इसका मतलब एबिलिटी। चांस, इसको मुझे एबिलिटी है इसके अंदर की बता सकता है कि यार क्या है, क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटीज क्या क्या है, ठीक है। डन है भाई, तो इतनी बात हमें समझ में आ गई है, स्टार मार्क करता हुआ मैं आगे बढ़ा हुआ हूं, ठीक है। प्रोबेबिलिटी और ये चीज है, ठीक है, समझ गए। चलो नेक्स्ट, तो तुम्हारा एक क्वेश्चन है, मैं चाहता हूं कि तुम वो इस क्वेश्चन का आंसर दो, ठीक है।
मैंने कहा राइट ऑल पॉसिबल आउटकम्स व्हेन, ठीक है, राइट ऑल पॉसिबल आउटकम्स व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड वंस। भैया हमारे पास एक कॉइन है, अगर मेरे पास एक कॉइन पड़ा होगा तो मैं तुमको दिखाता हूं। मैंने कहा ये, हाँ पड़ा है पड़ा है पड़ा है। कहता है ये देखो 5 रुपए का सिक्का है मेरे पास, ठीक है, ये देखो 5 रुपए का सिक्का है, ठीक है, दिख नहीं रहा होगा सॉरी। मैंने कहा कि इसके इस साइड हेड है, हेड यानी जो शेर का एम्बलेम होता है, और जो ये 5 इधर लिखा है वो टेल है, अपोजिट साइड टेल है। मैंने इसको उछाला और ऐसे करा, क्या आया? आया क्या? क्या आया? अब तुमको पता ही नहीं है क्या आएगा, या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है, ठीक है। तुमने यहां क्या करा? अ कॉइन इज टॉस्ड वंस, तुमने एक कॉइन एक ही बार उछाला है, एक ही बार उछाला है कॉइन को। कहता है ठीक है भाई। तो कहता है मैंने एक ही बार इस कॉइन को उछाला तो मेरे पास क्या क्या आ सकता है? तो उसने बोला भाई तुम्हारे पास हेड भी आ सकता है और तुम्हारे पास टेल भी आ सकता है। कहता है ठीक है, मतलब मेरे पास 2 आउटकम आए, 2 आउटकम। आउटकम मतलब क्या होता है? हमने जो काम किया उसकी वजह से, मतलब उसकी जो हमने काम ऐसे सिक्का उछाला तो उसकी वजह से क्या क्या आ गया। भैया ये सिक्का खड़ा नहीं आ सकता था, मैंने बोला ही नहीं, मैं खड़े को देखता ही नहीं हूं भाई। मैंने जब ऐसे करा ना तो सिक्का बीच में खड़ा नहीं हुआ, सिक्का ऐसे थप से नीचे गिर जाएगा, है ना? आई ठीक है। दूसरी चीज बोलता है अ कॉइन इज टॉस्ड 2 टाइम्स। भाई ये लो, मैंने कहा ये लो, फिर से उछाला, ये उछाला, एक बार आया मेरा टेल और एक बार मेरा आया हेड। लेकिन पहली बार में जब मैंने उछाला, मैंने पहली बार उछाला, है ना, तो मैंने जब फर्स्ट टाइम उछाला तो मेरे पास हेड आ सकता था, टेल आ सकता था, ठीक है, हेड भी आ सकता था, टेल भी आ सकता था। और दूसरी बार जब मैंने उछाला तो मेरे पास हेड आ सकता था, टेल आ सकता था। कहता आप क्या करें भाई? तो एक काम करते हैं, सुनो 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 सुनो। मैंने कहा सुनो, यहां से क्या क्या आ सकता था? तो पहली बारी में मेरे पास क्या, दोनों हेड आ सकते थे। मान लो मैंने मान लिया कि पहली बार जब मैंने उछाला हेड आया, दूसरी बार मैंने जब उछाला तो हो सकता है हेड वो भी आ जाए। तो ये लो भाई। कहता है फिर चलो एक और समझते हैं। हो सकता है तुमने पहली बार उछाला हो तो टेल्स आ जाए और दूसरी बार उछाला हो तब भी टेल्स आ जाए। कहता है ठीक है। फिर कहता है रुको 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 रुको, हो सकता है तुमने पहली बार उछाला होगा तो हेड आ जाए लेकिन दूसरी बार टेल आ जाए। कहता है ठीक है। तीसरी बार उछाला तो कहता है हो सकता है कि पहले, मतलब जब फिर से सोचा तुमने, कहता है अरे रुको 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 रुको, तुमने अगर एक बार फिर से मतलब सोचो कि तुमने पहली बार में टेल आ जाए और फिर जस्ट तुमने जैसे ही उछाला हेड आ जाए। कहता है तुम पहले बात कंफ्यूज ज्यादा ना हो, हमको पहले ये बताओ कि क्या क्या हो सकता है। तो कहता है यही हो सकता है। क्या पहली बार में हेड हेड आ सकता है, दूसरी बार में टेल टेल आ सकता है, हो सकता है एक बार हेड आ जाए फिर टेल आ जाए, हो सकता है पहले ही टेल आ जाए फिर हेड आ जाए। तो कहता है ये हमारी क्या हुई, पॉसिबिलिटीज। क्या हो गया भैया ओ बाबू, क्या हुई गो, पॉसिबिलिटीज, कि ये हो सकता है। कहता है ठीक है। तो कहता है ठीक है, इतनी पॉसिबिलिटी आ गई तो कितने तुम्हारे पास आउटकम आए, कितनी चीजें आ सकती हैं, चांस, यही है चांस। अब चांस कैलकुलेट होता है वो एक अलग चीज है, वो मैं बताऊंगा, लेकिन यही है बच्चा चांस, कि आने का क्या क्या है, कौन कौन आ सकता है, ये आ सकता है, ये आ सकता है, ये आ सकता है, ये आ सकता है। अब अगर मैं पूछ लूं कि इसके आने का क्या चांस है, इसके आने का क्या चांस है, प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी क्या है, तो भैया वो कैलकुलेट कर लेंगे, हम तुमको बताएंगे, इतना जल्दीबाजी मत करो ने, हाँ जल्दीबाजी मत करो, चलो। कहता है आराम से समझो, ये टॉपिक तुम्हारा बिल्कुल खत्म हो जाएगा अगर एग्जाम में तुम इतना समझ लिए तो। फिर कहता है अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम। अब एक कॉइन है, अब यही कॉइन है, इसको मैंने 3 बार उछाल दिया। भैया यही हुआ कि एक बार मैंने उछाला एच टी आया होगा, हो सकता है एच में टी, एक बार उछाला एच और टी, फिर कुछ भी आया होगा, फिर एक बार उछाला एच और टी, 3 बार उछाला, है ना। पहली बार में एच आ सकता है, टी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, मुझे पता नहीं है पहली बार में क्या आएगा। पहली बार में एच टी में से कुछ आ सकता है, दूसरी बार में भी एच टी में से, और तीसरी बार में भी एच टी में से। कहता है काम करो, क्या काम करो? कहता है सुनो, लिखते लिखते, हो सकता है पहली बार में एच और एच, सॉरी, पहली बार में एच एच और एच आ जाए, ठीक है। दूसरी बार में कहता है फिर से वही काम करना पड़ रहा है, दूसरी बार में चेंज करते रहे। मैंने कहा दूसरी बार में एच एच आए और फिर टी आ जाए।
कहता है ठीक है। तीसरी बार में कहता है H, है ना, H T बीच में आ जाए, H इधर आ जाए, कहता है ठीक है। चौथी बार में कहता है कि हो सकता है कि पहले T आ जाए फिर H आ जाए, कहता है ये भी बात सही है ना, हो सकता है ये भी हो जाए। फिर कहता है कि और भी पॉसिबिलिटी है। क्या पॉसिबिलिटी है? कहता है सुनो, हो सकता है कि तुम्हारा पहली बार में जो H था वही रहे, ठीक है, और फिर टेल आ जाए, है ना, समझ गए ना, पहली बार में HS था, ठीक है, दूसरी बार में HTT आ जाए, कहता है ठीक है। हो सकता है तीसरी बार में तुम्हारा टेल H और टेल आ जाए, कहता है ये भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, ठीक है, ये बात तो समझ गए, ठीक, हो सकता है उसके बाद TTH आ जाए, है ना, और हो सकता है कि उसके बाद तुम्हारा TTTT आ जाए। क्या कहते हो? ये हो सकता है। और भी कुछ पॉसिबिलिटी है क्या? और भी कुछ पॉसिबिलिटी है? मैंने कहा कि हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, मान नहीं सकते। और कुछ सोच सको अगर तुम, है? तो कहता है वैसे तो और भी पॉसिबिलिटी बन सकती है, हो सकता है ना भी बने। तो पॉसिबिलिटी निकालने का तरीका ये होता है, ऐसे निकालेंगे, है ना, ठीक है, कि कितनी पॉसिबिलिटी बनी। डन है भाई? चलो आगे बढ़ते हैं और हमारा आगे का टॉपिक देखते हैं। तो ये इतना मुझे लगता है समझ में आ गया, बिकॉज प्रोबेबिलिटी में जब तुम काम करना स्टार्ट करोगे तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम कैसे निकालना है ये देखना जरूरी है, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम, क्योंकि भैया क्या क्या चीजें आ सकती हैं ये तुमको पता होना चाहिए, तभी में से तो तुम जो अपनी चीज है निकालना चाहते हो वो निकाल पाओगे। डन है भाई? समझ गए? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कहता है एक्स्ट्रा फैक्ट है, वो एक्स्ट्रा फैक्ट अपन बाद में रखेंगे, ठीक है, ठीक है, डन। अब हमसे कहता है कि कुछ और बेसिक टर्म होते हैं। क्या क्या टर्म होते हैं? तो यार हमने सिक्का उछाला था, मैंने सिक्के फेंके थे नदियों में, गाना कितना बढ़िया है वाला, है ना, मैंने सिक्के फेंके थे नदियों में ठीक है। तो गाइस सुनो, गाइस गाइस सुनो, गाना भी गा लेंगे, ठीक है, गाइस सुनो, सम बेसिक टर्म्स की बात कर लेते हैं जल्दी से, हैं, और थोड़ा सा इसको और मोटा तगड़ा बना दिया जाए। कहता है सम बेसिक टर्म्स की बात कर लेते हैं। एक ट्रायल क्या होता है? ट्रायल क्या होता है? तो कहता है ट्रायल, ट्रायल होता है कि मैंने ये जो सिक्का ऐसे उछाला, है ना, उछाला, तो ये हेड आएगा, ये ट्रेल आएगा, मतलब जो भी आएगा, क्या जो हम फेंकेंगे, जो हम कर रहे हैं, कितने ट्रायल कर रहे हैं, कितने ट्रायल कर रहे हैं। जैसे हमने उछाला तो हमने एक बार उछाला, फिर हमने हमने सोचा कि अब हम दो बार उछालेंगे, फिर दो बार उछाला। तो तुमसे जब भी कुछ पूछा जाएगा कि भैया इसका चांस निकालो, है ना, तो तुमसे पूछेगा कितनी बार करे हो इसको, कितनी बार करे हो। जैसे ये क्वेश्चन नहीं था तुम्हारा, ये किधर गया, ये मैंने कहा यार कितने ट्रायल थे, यहां मैंने दो ट्रायल करे, सिक्के को एक बार उछाला फिर से एक बार उछाला, यानी दो ट्रायल करे। पहले ट्रायल में कुछ भी आ सकता था, दूसरे ट्रायल में भी कुछ भी आ सकता था। डन है भाई? चलो, तो ये बात मुझे लगता है एकदम दिमाग में कहां गई, घुस चुकी है, ठीक है। एक बात में एक चीजें आ गई, क्यों? सही है ना, दिमाग में आ गई ना, आ गई आ गई आ गई आ गई आ गई आ गई, अरे आ गई, अरे आ गई। ट्रायल क्या होता है समझ में आ गया, ठीक है भाई। तो ट्रायल हमारा जो है वो हमें समझ में आ चुका है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ये डाउट है। क्या डाउट है? डाउट क्या है ट्रायल के बारे में? डाउट क्या है? क्या डाउट है? ट्रायल कुछ नहीं होता है, ट्रायल तुम्हारा ये होता है कि तुम्हें कितनी बार, तुमने कौन सी चीज कितनी बार उछाली है, ठीक है, कितनी बार करी है ना, ठीक है। तो एक एग्जांपल लेके आता हूं तुम्हारे लिए, एक मिनट रुकना बस। अब जैसे मैं तुम्हारे लिए कुछ लेके आया, क्या लेके आया? तुम्हारे लिए मैं दो बॉटल लेके आया। क्या लेके आया? दो बॉटल। ये दो बॉटल है, एग्जाम्पल तुम्हारे सामने करने जा रहा हूं। मैंने कहा कि ये दो बॉटल अगर नहीं दिख रही है तो मैं ऐसे रख के दिखा सकता हूं क्या? एक मिनट, एक मिनट। ये बात, मैंने कहा मैं अपना चश्मा उतारता हूं,
चश्मा उतारने के बाद मुझे अब कुछ दिख नहीं रहा है, ठीक है। मेरे से बोला गया कि भाई पानी पीना है, और ये बोतलें जो है आपस में शफल कर दी गई। ईमानदारी है अपने पास ईमानदारी है, परेशान नहीं होना। मैं आंख खोल के नहीं देखूंगा, ठीक है। वो अलग बात है कि अब हमारे दिमाग में तो मैं चला ही सकता हूं कि कहां कौन सी बोतल जा रही है, लेकिन अब एक्चुअल में मुझे नहीं पता है। मैं तुमसे बात करते करते भूल गया गाइस, ठीक है। नाउ आई एम गोइंग टू बी अ रवि गुप्ता ठीक है। तो मैंने कहा कि ये बॉटल जो है मुझे पता नहीं है कौन सी है, क्या है, किससे पानी पीना है। एक मेरे हिसाब से ग्रीन बॉटल थी, एक मेरे हिसाब से ग्रे बॉटल थी, ठीक है। मैंने ट्राई मारा। अब मुझे चांस मुझे मुझे देखना है कि मेरा चांस मुझे देखना है कि मुझे ग्रीन बॉटल से ही पानी पीना है, कि इसका चांस क्या है। तो मैं सीधे उठाता हूं और ऐसे खोलता हूं और ऐसे पानी पी लिया। पानी पीने के बाद मुझे पता ही नहीं था, अब ये बॉटल हो सकता है ग्रीन हो सकता है ये बॉटल तुम्हारी क्या हो, ग्रे हो, ठीक है। ये बॉटल हो सकता है ग्रीन, हो सकता है ये बॉटल ग्रे हो। अब करना क्या है, तो यही होता है गाइस ट्रायल। मैंने अपने पहली बार, ये मेरी पहली बार थी, मैंने बॉटल उठाई, है ना। तो कितना ट्रायल किया मैंने, एक बार, एक ट्रायल किया, ठीक है। अब मुझसे कोई कह देगा कि भाई तुम्हें 2 ट्रायल देते हैं, चलो 2 ट्रायल में पता करो कि तुम्हारे पास पहले कौन सी बॉटल आएगी, है ना। तो मेरे पास 2 ट्रायल है, मतलब कि 2, मैं ट्रायल बॉल 2 खेलने वाला हूं। मैंने कहा यार ये बॉटल हो सकता है आ जाए, हो सकता है, मतलब मैंने एक पहले वाली उठाई, है ना, हो सकता है दूसरे बारी में भी मैं यही उठा लूं, है ना। लेकिन पहली बारी में क्या था, हो सकता है मैं दोनों में से कोई उठा सकता हूं, दूसरी बारी में भी मैं हो सकता है दोनों में से कोई भी उठा सकता हूं। लेकिन पहली बारी में मैंने कोई बॉटल उठाई, जो उसको पता चल गया, दूसरी बारी में जो उठाई वो भी उसको पता चल गया। तो गाइस ये है तुम्हारा ट्रायल, ये है तुम्हारा क्या, ट्रायल, कि भैया मैं को एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने में कितना क्या दिया गया, कितनी बारी दी गई। अरे सीधी बात है यार, बारी दी गई। ट्रायल मतलब जैसे क्रिकेट खेलने जाते हो तो कितनी ट्रायल बॉल दी जाती है ना, कि भैया हो सकता है पहली ट्रायल बॉल में छक्का चला जाए, पहली ट्रायल बॉल में चौका चला जाए, तीसरा चला जाए, नंबर रन नहीं मिलते हैं, लेकिन पहली ट्रायल बॉल में हो सकता है कुछ भी चला जाए। तो तुमने, जैसे तुमसे पूछ लिया जाए एक ओवर में तुम्हारे पास कितने ट्रायल होते हैं, ठीक है। ये कितना शानदार सा क्वेश्चन है मेरा, लेकिन आओ इसको थोड़ा सा समझते हैं, ठीक है। ये तुम हटो भाई, हाँ। तो मैंने कहा सुनो, मैंने कहा कि इन 1 ओवर, ठीक है, 1 ओवर में हमारे पास कितने ट्रायल होते हैं, ट्रायल, ठीक है, कितने होते हैं, 6 बॉल्स, ठीक, बाउल्स नहीं बॉल्स, 6 बॉल्स होती है। तो एक ओवर में मेरे पास 6 बॉल, क्यों मैंने बोला, हर एक बॉल जो मैं मार रहा हूं, हो सकता है वो छक्का चला जाए, हो सकता है चौवा चला जाए, क्या क्या हो सकता है, देखो देखो क्या क्या हो सकता है। मैंने कहा जो 1 बॉल है, हो सकता है वो मार दे, क्या छक्का मार दे, ठीक है, हो सकता है चौवा मार दे, हो सकता है वो 2 रन ले ले, हो सकता है 1 रन ले ले, और हो सकता है मैं आउट हो जाऊं, ठीक है, और हो सकता है नो बॉल हो, ठीक है, और हो सकता है कि व्हाइट बॉल हो, ठीक है। तो भाई एक बॉल मैंने एक बार खाली परफॉर्म किया, खाली क्या किया मैंने, वो चीज खाली एक बार परफॉर्म करी है, ये चीज खाली एक बार परफॉर्म, ये बॉल जो है मैंने खाली एक बार खेली है, और जिससे मुझे 6 4 2 1 आउट, नो बॉल और वाइट, ये सारी चीजें मुझे आ सकती हैं, लेकिन मुझे पता नहीं क्या आएगी। हो सकता है मैं छक्का चाहता हूँ तो मैं कहूंगा मुझे ये बताओ 6 आने की कितना चांसेस हैं, क्योंकि इतने सारी चीजें पहले से हैं मेरे पास, उसमें से 6, खाली 6 उठाना बड़ा मुश्किल है ना, मुश्किल से आएगा 6, ठीक है। तो यही कह रहा है कि तुमने 6 निकाल लिया, वो एक अलग चीज है, लेकिन बॉल कितनी बार खेली, ट्रायल कितनी बार किया, है ना। हर बॉल पे तुम्हें ये मौके मिलेंगे, छक्का चौवा, दुक्की, एक आउट, नो बॉल, वाइट, हर बॉल पर मिलेगा। और तुम्हारे पास कितने बार तुम खेल सकते हो, कितना ट्रायल ले सकते हो, वो होता है 6 बॉल, ठीक है। जैसे वही नहीं था, सिक्का में उछाला मैंने, तो सिक्का उछाला, पहली बार उछाला, दूसरी बार उछाला, 2 ट्रायल है, 2 ट्रायल, है ना। अब पहले और दूसरी बार में हेड टेल कुछ आ सकता था, टेल हेड आ सकता था, एच एच आ सकता था, एच टी आ सकता, कुछ भी आ सकता था, ठीक है। तो ये मुझे लगता है कि अब तुम ट्रायल का मतलब बच्चा समझ गए होगे, ट्रायल मेरा क्या होता है, समझ गए कि नहीं समझे, है
ट्रायल का मतलब समझ गए? ट्रायल मतलब बस ये कि एक एक्सपेरिमेंट कितनी बार किया जा रहा है, ठीक है। एक बोला था ना रैंडम एक्सपेरिमेंट का निकाला जाता है, तो मैंने कहा कि एक्सपेरिमेंट कितनी बार हो रहा है। एक्सपेरिमेंट हिंदी में भी लिख देता हूं ताकि तुम्हें समझ में आ जाए। एक्सपेरिमेंट कितनी बार किया जा रहा है, किया जा रहा है, ठीक है। हाउ मेनी टाइम्स एक्सपेरिमेंट डिड परफॉर्म्ड, ठीक है, कितनी बार किया। दूसरी चीज है, एक होता है इक्वली लाइकली। बेटा इक्वली लाइकली नाम की क्या चीज होती है? तो मैं तुम्हें बताऊं, अगर इक्वली लाइकली है ना, इक्वली लाइकली, तो मैं सबसे पहले तुम्हारे लिए एक बढ़िया सा एक गोनी बना दे रहा हूं। गोनी मतलब ये हो गया, ठीक है, ये, ठीक है। तो मैंने कहा इसके अंदर मेरे पास रेड बॉल है, व्हाइट बॉल है, ठीक है। मैंने कहा रेड बॉल, ठीक है, ठीक है। मैंने कहा व्हाइट बॉल, ठीक है। फिर मैंने कहा येलो बॉल, ठीक है। ये जितनी बॉल है मेरे पास, ये जो भी है, रेड है, व्हाइट है और येलो है। रेड है, व्हाइट है और येलो है। भाई सुनो, भाई सुनो, मुझसे बोला गया कि इसके अंदर से बॉल निकालो, तो मेरे हाथ में कौन सी बॉल आएगी मुझे पता नहीं है ना, अभी तो पता नहीं है। तो ये पूरी तरीके से फ्री इवेंट है कि मुझे पता नहीं है कौन सी बॉल आएगी, मुझे पता नहीं है, पूरा फेयर चांस हो रहा है, ठीक है। मैंने अगर येलो बॉल निकाल ली, है ना, मैंने अगर येलो बॉल निकाल ली, है ना, और फिर मैंने कहा कि अब मैं व्हाइट बॉल अगर निकालना चाहता हूं, ठीक है। मान लो मैंने येलो बॉल निकाल ली, येलो बॉल निकाल ली, अब मैं व्हाइट बॉल निकालना चाहता हूं, तो मुझसे बोला जाएगा कि उसका चांस जो है वो कम हो रहा है कि ज्यादा हो रहा है। मुझे बस ये जानना है तुमसे, चांस कम हो रहा है ज्यादा हो रहा है? तो कहता है चांस जो है ना उसका ज्यादा हो जाएगा। क्यों भाई? बात ये है ना कि मान लो मैंने सारी येलो बॉल निकाल ली, तो उसमें बची क्या सी? रेड बची और व्हाइट बची। तो तुम्हें नहीं लगता है कि रेड और व्हाइट का चांस जो है वो बढ़ गया है, क्योंकि अब वही दो बची हुई हैं। तो इसका मतलब यह है कि चांस जो है वो किसी दूसरी बॉल पर डिपेंड कर रहा था। एक का चांस दूसरी बॉल पर डिपेंड कर रहा था, एक का चांस दूसरी बॉल पर डिपेंड कर रहा था, है ना, है ना, है ना, है ना, है ना, है ना, समझ गए ना, समझ गए ना, है ना, समझ गए। मतलब यह है कि जैसे कि तुमने, तुम्हारे घर में सब्जी आई, तुम्हारे घर में सब्जी आई, तुमने खाने को बोला, तुम्हें खाने को बोला गया, तो सबके लिए अलग अलग सब्जी बनती, सबके लिए अलग अलग, मतलब एक पोर्शन होता है कि तुम्हें इतनी खानी, तुम्हें इतनी खानी, तुम्हें इतनी खानी, तुम्हें इतनी खानी है। वो अलग बात है, तुम निकाल के बगल वाले से खा लेते हो। तो कहता है कि इक्वली अगर लाइकली इसको बनाना है, तो इसका मतलब ये है कि मैं, सबका अपना अपना है, जिसको जब खाना है तब खाएगा, है ना, है ना, है ना। लेकिन अगर ऐसा हो कि एक ही जगह सब्जी पूरी रखी हो और सबको निकाल निकाल के खाना हो, तो किसी के लिए हो सकता है वो सब्जी मिले ही ना, उसके चांस ही ना है। हो सकता है एक ने ज्यादा ले ली, तो और दूसरे ने भी ज्यादा ले ली, लो तीसरे का पत्ता खत्म हो गया, है ना। समझ पा रहे हो? एक का चांस, अगर एक को कोई चीज मिलने वाली है, तो अगर वो दूसरे के करनी पर डिपेंड कर रही है ना, है ना, है ना, है ना, है ना, तो वो चीज तुम्हारा, 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 तुम्हारा वो है इक्वली लाइकली इवेंट नहीं है। हाँ, जैसे तुमने सड़क पे गड्ढा खोद दिया, तो सड़क पे गड्ढा खोदने के बाद उसमें कोई गिरा या नहीं गिरा, तो वो इक्वली लाइकली नहीं, ठीक। हो सकता है कि भाई वो गिर जाए, हो सकता है ना भी गिरे, लेकिन तुमने खोद दिया है तो चांसेस बढ़ गए हैं, तो चांस डिपेंड कर रहा है। चांस, अगर तुम्हारा चांस किसी पर डिपेंड कर रहा है, तुम्हारा चांस किसी के वजह से बढ़ रहा है, तो वो इक्वली लाइकली नहीं है। सबको इक्वल चांस नहीं मिल रहा है, लेकिन अगर इक्वल चांस मिल रहा है, मान लो ये सारी बॉल थी, मैंने पहले येलो निकाली बॉल, और फिर मैंने चांस कैलकुलेट किया, फिर मैंने अंदर सारी येलो बॉल फिर से रख दी, फिर मैंने व्हाइट निकाली। तो बात यह है कि फिर बात यह है ना कि जब हम निकाल रहे थे तब भी उतनी ही बॉल्स थी, और उसके बाद जब हम फिर से रखने के बाद फिर निकाल रहे हैं, भीड़ उतनी ही हो गई है, भीड़ उतनी ही हो गई है ना। तुम्हें तुम्हारे घर वालों को भीड़ में पता करना है, भीड़ में निकालना है, तो तुम क्या करोगे? तुम्हें क्या करना होगा कि तुम्हारे सारे, बहुत सारे लोग होंगे तुम्हारे, तो तुम एक को निकालोगे, दो को निकालोगे, तीन को निकालोगे, लास्ट वाले को जल्दी निकाल लोगे, बिकॉज उसका चांस एग्जैक्टली जल्दी मिल जाएगा, वो अलग तुमको दिख जाएगा, है ना। तो वो और लोगों पे डिपेंड कर रहा है, तो वो और चीजों पे डिपेंड कर रहा है। डन है भाई? चलो, मिल गया। तो इक्वली लाइकली का मतलब होता है कि चांस
फ्री हो, किसी पे डिपेंड ना करे, चांस किसी इवेंट पर डिपेंड ना करे। सिंपल सी बात है, तुम कॉइन उछालते हो, हेड आ रहा है टेल आ रहा है फर्क नहीं पड़ता, हेड आएगा, हेड पूरी तरीके से आ सकता है, पूरी तरीके से टेल भी आ सकता है। हो सकता है पहली बार 2 ट्रायल किए, हो सकता है पहली बार हेड आ गया तो दूसरी बार क्या कहोगे, दूसरा कहेगा कि नहीं नहीं तू आ चुका है, अब तू नहीं आएगा, अब टेल ही आएगा। नहीं नहीं नहीं, इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, कोई जोर जबरदस्ती नहीं चलनी चाहिए। अगर एक बार हेड आ रहा है तो दूसरी बार भी पूरी पॉसिबिलिटी है कि हेड टेल में से कुछ भी आ सकता है। इसे कहते हैं इक्वली लाइकली। कुछ भी जो मर्जी होगी वो आएगा, किसी का जोर जबरदस्ती नहीं चलेगी। ठीक है, जोर जबरदस्ती नहीं चलेगी, जोर जबरदस्ती नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, इक्वली लाइकली होने तक नहीं चलेगी गाइस। ठीक है, अब आता है तुम्हारा प्रोबेबिलिटी। क्या कहता है प्रोबेबिलिटी? बच्चा प्रोबेबिलिटी ये कहता है, सिंपल सी बात है, तुमको पता चल गया फेवरेबल इवेंट क्या होते हैं। फेवरेबल इवेंट क्या होते हैं? जो तुम्हें चाहिए, जिसके बारे में तुम जानना चाहते हो, जिसके चांस के बारे में जानना चाहते हो कि ये चीज होगी कि नहीं होगी। ठीक है, ये चीज होगी कि नहीं होगी। और एक ये होता है कि कितनी चीजें हो रही हैं, टोटल कितनी चीजें हो रही हैं, है ना। तो वही दो चीजें हैं कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम, यानी कितने चांसेस हैं मेरे पास। ठीक है, मेरे पास चांसेस कितने हैं। मान लो मैंने कॉइन उछाला तो मेरे पास हेड है टेल है, दोनों में से कोई भी आने के चांसेस है। तो कितने चांसेस हैं? 2 चांसेस है ना, दो आउटकम है मेरे पास, 2 चीजें आ सकती हैं। लेकिन अगर मेरे हिसाब से मुझे हेड से प्रेम है, तो अगर मुझे हेड चाहिए तो वो मेरा फेवरेबल हो गया। फेवरेबल का मतलब क्या होता है? कहते नहीं फेवरेबल तुम्हारा क्या है, यानी तुम्हारा फेवरेट चीज है क्या है, तुम जिसको चाहते हो। तो वही कहता है कि हेड आ जाए, हेड को चाहता हूं, तो हेड एक हो गया, है ना। फेवरेबल तुम्हारा क्या होगा? एक। अब तुम जिसको चाहते हो उसी का तो चांस निकालोगे कि क्या चांस आ रहा है इसका। हाँ, और कितनों में से निकालोगे? हेड और टेल दोनों में से। बिकॉज क्या है, हेड टेल आ सकता था, जिसमें से तुम्हारा फेवरेट क्या है? हेड है। तो तुमने कहा कि भाई एक काम करते, मुझे चांस बताओ कि दोनों में से हेड का आने का चांस कितना है। फेवरेबल मतलब जो तुम चाहते हो, और नंबर ऑफ आउटकम मतलब कि जो चीज तुम्हें जितनी बार चाहिए, है ना, जो चीज जितनी बार आ रही है। समझ गए? अरे आ गया, आ गया। यही होता है तुम्हारा प्रोबेबिलिटी। और प्रोबेबिलिटी को खत्म करते हैं, खत्म नहीं करते हैं, अभी तो थोड़ा सा स्टार्ट हुआ है हमारा, इसको थोड़ा सा इज्जत देते हैं पहले। मैंने कहा ये अल्लाह भाई कहता है, इफ इन अ रैंडम एक्सपेरिमेंट बोल रहा है, मैं खुद नहीं बोल रहा हूं। इफ इन अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इवेंट ई हैज मतलब मैंने तुम्हें इवेंट के बारे में बताया था, जैसे कि मैं अपना कॉइन उछाल रहा हूं, है ना। तो कॉइन उछालने को क्या कहूंगा? आओ आओ आओ, सब लोग आ जाओ, सब लोग आ जाओ, आज हम कॉइन उछालने का इवेंट करने वाले हैं, है ना। सब लोग आ जाओ, कॉइन उछालने का इवेंट करने वाले हैं। कॉइन में क्या क्या आ सकता है? तो कॉइन में आने का मतलब चीजें हैं, कितनी है, क्या क्या आ सकता है? मैंने कहा हेड आ सकता है, टेल आ सकता है। ठीक है, तो यहां मैं क्या लिख दूंगी? या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, लिख दूंगा सॉरी। हेड आएगा या तो टेल आएगा। कहता है मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए हेड। मुझे उन दो, कितनी चीजें आ सकती थी? 2 चीजें आ सकती थी, जिसमें से मुझे एक चीज चाहिए। खत्म। प्रोबेबिलिटी क्या होती है? m/n। खत्म। प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड टेल, ठीक है, हेड टेल के इवेंट की, ठीक है, सॉरी, ठीक है, हेड टेल इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? वही लिखा है, पी ऑफ ई इज m/n। m मतलब मुझे चाहिए हेड चाहिए, तो मुझे उन दोनों में से एक चाहिए, है ना। और टोटल कितना है मेरे पास? 2 है, ये लो। बहुत सिंपल था। क्या था? टोटल क्या क्या आ सकता था? 2 चीजें आ सकती थी, या तो हेड आ सकता था या तो टेल आ सकता था। कहता है कि मुझे उसमें से हेड चाहिए, यानी खाली हेड चाहिए ना, मतलब एक चीज चाहिए।
उस एक चीज को आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/2। बॉटल बॉटल बॉटल, मैंने कहा कि मेरे पास क्या क्या है, मेरे पास दो चीजें हैं, इन दोनों से मेरा काम हो सकता है। मैंने कहा मुझे ग्रीन बॉटल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि मैं खाली ग्रीन बॉटल से पानी पीऊं। तो वो कहता है कि कितनी चीजें थी? दो में से एक चीज की बात कर रहे हो तुम, तो बस 1/2। सिंपल, 1/2, खत्म। आ गया, समझ आ गया? बस यही था प्रोबेबिलिटी, है ना? धीरे धीरे चल के इसे क्वेश्चन करेंगे और समझ में आएगा, लेकिन उससे पहले तो मैं बात करने वाला हूं श्योर इवेंट की और इम्पॉसिबल इवेंट की। ठीक है, चलो। तो भैया श्योर इवेंट क्या होता है और इम्पॉसिबल इवेंट क्या होता है, आओ बात करते हैं। बेटा श्योर इवेंट क्या होता है कि जो चीज होना ही होना है, उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। हाँ, जो चीज होना ही होना है। ठीक है, ठीक है, जो चीज होना ही होना है। जैसे कि अगर मैं श्योर इवेंट की बात करूं, किसकी बात करूं? अगर मैं श्योर इवेंट की बात करूं तो क्या क्या आ सकता है? जरा 2 मिनट के लिए अपना दिमाग लगाओ और सोचो कि क्या क्या आएगा श्योर इवेंट के बारे में। हाँ भाई, तो भाई इसमें तुमको देखना है कि तुम्हारा जो इवेंट है वो श्योर है कि नहीं, है ना? यानी मान लो जैसे कि तुमसे मैंने बोला कि मैंने एक कॉइन उछाला, तो सर जी आप बार बार कहते हो कॉइन कॉइन कॉइन, कॉइन के अलावा भी कोई एग्जांपल दे दो। फिलहाल तो मैं अभी तुम्हें यह बता जा रहा हूं कि कॉइन क्या होता है। कॉइन के अंदर हेड और टेल होता है, और हेड और टेल के अलावा कुछ भी नहीं आना है, इसी को कहते हैं श्योर इवेंट। ठीक है, तो बेटा हेड और टेल के अलावा अगर कुछ भी नहीं आएगा तो उसी को कहते हैं श्योर। श्योर इवेंट मतलब कि ये ही होना है, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता है, इसी को कहते हैं श्योर इवेंट। ठीक है ना? अब मान लो कि हेड और टेल में तुम्हारा हेड उठाला टेल उठाला और दोनों साथ एक साथ हेड और टेल आ गए, तो ये होता है अनश्योर इवेंट। ये होता है श्योर इवेंट, ये पॉसिबल ही नहीं है ना? श्योर इवेंट क्या होता है कि भैया जो श्योर इवेंट मतलब कि एग्जांपल अगर मैं तुम्हें दूं, ठीक है, टॉसिंग coin gives head और tail, है ना? टॉसिंग कॉइन गिव्स हेड्स और टेल, दिस इज अ श्योर शॉट। श्योर शॉट है ये, ठीक है, ये क्या है? श्योर शॉट है। ठीक है, जैसे कि तुमने डाइस फेंकी, डाइस, है ना, पासा फेंका, तो पासा फेंकने पे तुम्हारा एक आ सकता है, दो आ सकता है, तीन आ सकता है, चार आ सकता है, पांच आ सकता है, छह आ सकता है, लेकिन सात नहीं आ सकता, बिकॉज तुम्हारा वो हाई नहीं, वहां पर हाई है नहीं। हाँ, तो इसीलिए जैसे डाइस का अगर बात करूं मैं, डाइस का, ठीक है, डाइस का, ये इस पे नहीं, मैंने कहा डाइस की बात करूं, डाइस, तो वी हैव वन, ठीक है, वी हैव टू, वी हैव थ्री, वी हैव फोर, वी हैव फाइव, वी हैव सिक्स, है ना? तो ये सारी डाइस की चीजें आ सकती हैं, है ना? ठीक है, दूसरी चीज है इम्पॉसिबल इवेंट। तो बेटा इम्पॉसिबल इवेंट क्या होता है? नाम से समझ में आ रहा है, जो चीज पॉसिबल नहीं, खत्म। समझ गए? जो चीज पॉसिबल नहीं है वो इम्पॉसिबल इवेंट है। जैसे कि मैंने हेड फेंका, जैसे मैंने टॉसिंग अ कॉइन, टॉसिंग अ कॉइन, ठीक है, तो कहा कि इट कम्स हेड, हेड एंड टेल टुगेदर। पॉसिबल ही नहीं है भाई, हेड एक साइड है, दूसरी टेल है, दूसरी साइड टेल है। अगर तुम हेड और टेल एक साथ चाहते हो, बीच से सिक्के को काटना पड़ेगा, तब जाके हेड और टेल एक साथ दिखेगा, है ना? तो इसीलिए दिस इज एन इम्पॉसिबल इवेंट। तुमने डाइस फेंका, ठीक है, तुमने क्या करा? डाइस फेंका, ठीक है, रोल अ डाइस, रोल अ डाइस, ठीक है, ठीक है, यू गेट, यू गेट 7। तो भैया डाइस में 6 होते हैं और 7 है, इसका मतलब ये है कि ये इम्पॉसिबल इवेंट है, ये पॉसिबल ही नहीं है। दिस इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। ये लो भाई, ठीक है। तो इम्पॉसिबल इवेंट का मतलब सीधा होता है कट्टम, कि वो पॉसिबल नहीं है। तुमने कोई नंबर बोला, कि तुमने किसी को देखा कि तुम एक झोली में बैठे हो, तुम नेचुरल नंबर निकाल रहे हो, ठीक है,
और तुम्हारे नेचुरल नंबर निकालते निकालते तुम्हारा 0 आ गया, तो वो तो इम्पॉसिबल इवेंट हुआ ना, उसके अंदर है ही नहीं जब, तो निकलेगा कैसे? हाँ, है ना? हाँ, समझ गए? ठीक है। या तुम झोली में बैठे हो, तुम नेचुरल नंबर डाले और तुम कहते हो होल नंबर निकाल दो मुझे, एक सबसे छोटा होल नंबर, तुम कहोगे 0 है ही नहीं, सबसे छोटा होल नंबर 0 होता है और वो है ही नहीं, तो भाई ये इम्पॉसिबल है, हो ही नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है। इसी को कहते हैं श्योर इवेंट। बहुत ही ज्यादा जरूरी चीज होती है, ठीक है, ये बहुत जरूरी चीजें होती हैं ये, ठीक है, समझ गए? समझ गए? प्रोबेबिलिटी इसी के बेसिस पर निकलती है भैया। इम्पॉसिबल इवेंट का जो प्रोबेबिलिटी होती है, बताना चाहता हूं तुम्हें, कि वो 0 होती है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 0 होती है। क्यों भाई? भाई बात ये होता है, प्रोबेबिलिटी क्या होता है? फेवरेबल इवेंट्स अपॉन मतलब सॉरी, फेवरेबल इवेंट्स अपॉन टोटल आउटकम। तो मेरा जब फेवरेबल 7 है और 7 उसके अंदर एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है ना, उनमें है ही नहीं, तो भैया 0, 7 है ही नहीं उसके अंदर। मान लो डाइस था, मैंने डाइस फेंका तो उसमें 6 चीजें थी, 6 चीजें में से मुझे चाहिए 7वीं चीज, और वो उसमें है ही नहीं, है ना, तो वो उसका, वो मेरा जो फेवरेबल है वो हो ही नहीं पाया। फेवरेबल, फेवरेबल का होना ये भी होता है कि भैया उसके अंदर होना चाहिए, उस इवेंट जो उसके जो रिजल्ट आ रहे हैं उसके अंदर होना चाहिए वो चीज, है ना। ऐसे फेवरेबल नहीं बना दोगे। फेवरेबल तो मुझे पसंद है मार्स पर भी जाना, तो मैं जा थोड़े ना पाऊंगा, अभी नहीं जा पाऊंगा ना, जा सकता हूं कभी दुनिया में, फ्यूचर में कभी देखेंगे, लेकिन अभी तो नहीं जा सकता हूं ना, है ना। तो फेवरेबल है बट वो अभी हमारे दायरे में नहीं है ना, तो बस वही, इसीलिए उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 0 हो जाती है। और श्योर इवेंट की, श्योर इवेंट की जैसे कि मैंने बोला कि हेड और टेल निकालना है, मैंने कहा कि हो सकता है तुम्हारा कि जो तुम्हारा डाइस फेंका तुमने, उसमें से तुम्हारा प्रोबेबिलिटी निकालता हूं कि 1 से 6 के कोई नंबर आ जाए, है ना। सुनो 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 सुनो, जैसे मैंने बोला कि एक डाइस फेंकी मैंने कहा एक डाइस फेंकने पर कितने चीजें आ सकती हैं? 6 चीजें आ सकती हैं, 1 2 3 4 5 6। मैंने कहा 1 2 3 4 5 6 में से कुछ भी आ जाए, है ना, है, मैंने कहा कुछ भी आ जाए, तो सबके चांसेस कितने हो गए? 6 हो गए, ये लो 1 हो गया। कुछ भी आ जाए, मैंने एक की बात ही नहीं करी, मैंने पहले कहा क्या, सबके इवेंट निकालो, उठाओ, सब उठाओ, है ना, सारे टोटल नीचे रखे, फिर मैंने कहा सबको उठाओ, कोई भी आ जाए, तो कोई भी आ जाए मतलब 6 को उठा सकते हैं, चांसेस में हम 6 को उठा सकते हैं, तो 6 को उठाया और आंसर आ गया। डन है, आ गया समझ में श्योर इवेंट का, ठीक है। प्रोबेबिलिटी यहां पे 1 हो चुकी है भाई, ठीक है। डन है, चलो आगे बढ़ते हैं और अब हम अपने क्वेश्चंस करते हैं थोड़े से, ठीक है। तो भैया लिखा है अ डाई इज थ्रोन वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। मैंने कहा एक डाई को फेंका, मैंने डाई मतलब कि एक पासे को फेंका, कहता है प्रोबेबिलिटी बताओ मुझे कि गेटिंग एन इवन नंबर, ठीक है। तो सबसे पहले एक बार फेंका है, 1 ट्रायल है केवल, तो मैंने कहा कि क्या क्या आ सकता है, आउटकम क्या क्या है, आउटकम क्या क्या है। मैंने कहा आउटकम है 1 2 3 4 5 6, ठीक है, इतने आउटकम है। कहता है इसमें से इवन नंबर का क्या होगा, इवन नंबर। मैंने कहा इवन नंबर कितने हो गए इसमें से, इवन नंबर कितने हो गए। कहता है इवन नंबर इसमें से हो गए तुम्हारे 2 4 6। मैंने कहा 2 4 6, 2 4 6, कहता है कितने नंबर हो गए टोटल, टोटल 3, टोटल 3 फेवरेबल। फेवरेबल मतलब यही चाहिए था मुझे, यही मेरा फेवरेबल था, 3 आ गया। प्रोबेबिलिटी कैसे निकालोगे, मैंने कहा प्रोबेबिलिटी कैसे निकालोगे, प्रोबेबिलिटी कैसे निकालोगे। मैंने कहा P ऑफ इवेंट E इक्वल टू टोटल कितना था 6, कितने चाहिए, उनमें से 3 चाहिए, मैंने कहा 3 रखे, कितना आया 1/2, ठीक है, समझ गए ये बात। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। और एक बात याद रखना, तुम्हारी प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से 1 के बीच में होगी। कहां होगी, प्रोबेबिलिटी हमेशा कहां से कहां होगी, 0 to 1, ठीक है। 0 to 1 मतलब कि वो वही होगा, वही ही आएगा, है ना, वही ही आएगा। जैसे बारिश होती है, उसकी प्रोबेबिलिटी कभी 0 to 1 के बीच में होती है, 1 हो ही नहीं सकती, बिकॉज हमें एग्जैक्टली कभी पता ही नहीं चलता है कि आज बारिश हो जाएगी, है ना, एग्जैक्टली, है ना, समझे,
समझे? ठीक है, अगर हम मानने लगे, मान लो मैंने बोला कि एक बार में उठाया, मैंने बोला आज बारिश होगी और आज बारिश हो गई, और 3 दिन से बोल दिया 3 बारिश हो रही हो जाएगी, तो प्रोबेबिलिटी कई बार 1 भी हो जाती है कि मैंने आज बोला और आज ही देखो टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने निकाले 1, नीचे ऊपर बराबर होना चाहिए। 2 दिन बोला मैंने, दोनों दिन बारिश हो गई, अगर ले प्रोबेबिलिटी 1 हो गई। समझ पा रहे हो? मैं ब्रह्मा हो गया। ये जितने भी एस्ट्रोलॉजर हैं, हाथ वाथ देखते हैं लोग हैं हमारे, है ना, जो आदरणीय लोग हैं हमारे, एस्ट्रोलॉजी करे हैं, जो अच्छी विद्या रखते हैं, वो कई जगह प्रोबेबिलिटी का यूज करते हैं, चांसेस का यूज करते हैं कि कैसे निकलेगी चीजें, है ना। वो बताते हैं कि ये चीजें पॉसिबल है। ठीक है, मल्टीपल ऑफ 3, तो भाई इसके अंदर मल्टीपल ऑफ 3 क्या है? 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, मैंने कहा कितना? मल्टीपल ऑफ 3 इज 3 एंड 6, यानी m इक्वल टू 2। ठीक है, कहता है इसका प्रोबेबिलिटी निकालो जरा। 2 अपॉन टोटल कितना है 6। ठीक है, तो 2 1 जा 2, 3 जा 6, यानी 1 अपॉन 3। एक तरीके से कहीं फ्रैक्शन जैसा नहीं लग रहा है कि कुछ पूरी 6 चीजों में से 2 चीजों की बात कर रहे हैं, है ना। थोड़ा थोड़ा लगता है, हाँ प्रोबेबिलिटी में थोड़ा थोड़ा लगता है, कुछ कैसा कॉन्सेप्ट जैसा भी लगता है। ठीक है, मान भी सकते हो अपने हिसाब से। ठीक है, दूसरी चीज, नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3, भैया मल्टीपल ऑफ 3 ना हो, तो मल्टीपल ऑफ 3 नहीं है तो क्या क्या है? तो कहता है कि भैया मल्टीपल ऑफ 3 नहीं है तो फिर क्या क्या है? 1 2 4 5। एक काम और कर सकते हो क्या? एक होता है प्रोबेबिलिटी, तो मैं बताने जा रहा हूं। ठीक है, एक होता है कि मल्टीपल ऑफ 3 ना हो, मतलब पी ये ना हो, ये वाला इवेंट ना हो, ये जो अभी मैंने प्रोबेबिलिटी निकाली थी ये ना हो। टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 1। ये ना हो, बाकी सब हो, तो कैसे निकालोगे? टोटल कितनी होती है? 1। मैंने कहा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई इन विच 3 और 5 नॉट हैपन, मतलब 3 और 5 ना हो, 3 और 6 ना हो, तो कहता है क्या? सुनो, कहता है 1 माइनस 1 अपॉन 3। 1 माइनस 1 अपॉन 3, 3 1 जा 3, 2 जा 3, 2/3 आ जाएगा। तुम निकालना चाहो तो अभी निकाल के दिखा भी दे रहा हूं तुम्हें। चलो निकाल के दिखा दे रहा हूं कैसे, आओ। कहता है कि टोटल कितने, 3 और 6 को छोड़ दो तो कितने बचे? 1 2 3 4, 4 बचे। कहता है कि P ऑफ E इक्वल टू 4। ठीक है, टोटल 6 हैं तो 2 दूनी 4, 2 3 6, तो 2/3 आ गया। यानी कभी कह दे कि भाई ऐसे भी निकाल सकते हो तुम कोई चीज, कि मान लो मुझे बोला गया था कि मुझे 3 और 6 की निकालनी है, मैंने कहा 3 और 6 को हटा के मैंने और की निकाली और फिर 1 से माइनस कर दिया, तो वो बाकी की निकल आएगी। समझ गए? समझ गए? ये होता है। ठीक है, डन। चलो आगे बढ़ते हैं। लिखा है 2 कॉइन्स आर टॉस्ड टुगेदर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। भैया 2 कॉइन एक साथ टॉस किए गए हैं, अब भैया राणा है 2 ट्रायल्स। ठीक है भैया, 2 कॉइन एक साथ टॉस किए गए हैं, तो हमारे पास 2 कॉइन यानी 2 ट्रायल आ जाएंगे, है ना। 2 ट्रायल आ जाएंगे, ट्रायल, 2 ट्रायल आ जाएंगे। मैंने कहा 2 ट्रायल अगर आएंगे, ठीक है, तो कैसे हम निकालेंगे? मैंने कहा सुनो, एच एच आ सकता है पहली बार में, एच टी आ सकता है, टी टी आ सकता है, टी एच आ सकता है ना, ये आ सकता है। कितने आउटकम हो गए? टोटल कितने आउटकम है? टोटल आउटकम, ठीक है, कितने हैं? 4। कह रहा है कि नो टेल, एक भी टेल ना हो, तो एक ही है जिसमें एच एच आ रहा है, तो क्या होएगा? P ऑफ E इक्वल्स टू 1/4। ठीक है, 1/4। दूसरी चीज, 2 टेल्स आ जाए, भैया 2 टेल आ जाए, इसमें एक टेल, इसमें एक टेल, इसमें 2 टेल है। मैंने कहा ये लो, P ऑफ E इक्वल्स टू 1/4, है ना, एच एच। यहां पे अगर मैं लिख दूं तो ये आ जाएगा नो टेल यानी एच एच। ठीक है, लिखा क्या है? एक भी टेल ना हो, एक भी टेल ना हो तो खाली एच एच में हो सकता है। 2 टेल्स यानी कि 2 टेल हो, टी टी। ठीक है, दूसरी चीज एग्जैक्टली 1 टेल, भाई एक ही टेल हो, तो एक ही टेल यानी एक ये है, इसमें भी है, तो एक ये है और एक ये है। तो मैंने कहा 2/4 यानी 2 1 जा 2 2 जा 4 यानी 1/2 प्रोबेबिलिटी।
चांसेस मेरे 1/2 है, ठीक है, 1/2 चांसेस है, ठीक है। कहां कहां के? मैंने कहा HT और TH। डन, समझ गए? हाँ समझ गए। चलो आगे बढ़ते हैं। A letter is chosen from the word triangle। एक वर्ड ट्राइंगल है, इससे मुझे एक लेटर उठाना है, ठीक है, लेटर उठाना है ट्राइंगल वर्ड से। TRINGLE। कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने हैं टोटल? 8 लेटर है ना। और 8 लेटर में से उठाना है, इसका मतलब आउटकम क्या हो गए? आउटकम भी 8 ही हो गए, ठीक है। आउटकम कहता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इट इज अ वोवेल। वोवेल, तो वोवेल क्या होता है? वोवेल क्या होता है? पहले तो सॉल्यूशन, ठीक है। मैंने कहा वोवेल 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 वोवेल। ए होता है AEIOU, ठीक है, ये होता है। इनमें से क्या हो सकता है? मैंने कहा कितने कितने वोवेल है? 1 2 3 IA। एक ये है, एक ये है, ठीक है। मैंने कहा कि ये है, एक ये है, और TRINGLE ऐसे लिख देते हैं ना, ऐसे लिख देते हैं TRIANGLE, ठीक है। तो बेटा कुछ नहीं है, हैं, हमें खाली वॉवेल चाहिए थे। अब देखो क्वेश्चन हो गया हमारा, हमने कहा वॉवेल ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, लो खत्म, 3 वॉवेल हो गए। टोटल चीजें कितनी है? 8 है ना। मैंने कहा P ऑफ E इक्वल्स टू 3/8। टोटल नंबर ऑफ वॉवेल ये, ठीक है, टोटल वॉवेल। भाई सुनो, सीधी बात है, वॉवेल की जब भी बात करेगा, जितने वॉवेल हैं, क्योंकि वो हमें कितने वॉवेल हैं, हमें 3 वॉवेल चाहिए। अब ये नहीं बोल रहा है कि मुझे मुझे वो ये नहीं बोल रहा है कि मुझे एक वॉवेल निकालना है, एक नहीं बोल रहा है, वो बोल रहा है मुझे वॉवेल आने की प्रोबेबिलिटी बता दो। अगर इनमें से मैं एक नंबर उठाने वाला हूं तो मुझे वॉवेल उठाऊं ऐसी प्रोबेबिलिटी बता दो। तो कहता है तीनों में से कोई भी उठा लोगे, तो कितने हो गए? 3 हो गए। टोटल कितने हैं? 8 है, तो 8 में से 3 उठा लो, है ना। तीनों में से यही, इनमें से ही तीनों में से कोई उठाओगे, तो यही है तुम्हारे चांस, 3/8। डन है भाई। चल नेक्स्ट है, 3 आइडेंटिकल कॉइन्स आर टॉस्ड टुगेदर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग ऑल हेड्स। हा 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 हा। 3 आइडेंटिकल कॉइन्स उछाले गए, ठीक है, 3 आइडेंटिकल कॉइन्स उछाले गए हैं, तो उनकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? जल्दी बताओ, सोचो 2 मिनट और जल्दी से बताओ। हाँ 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 हाँ। अरे कुछ नहीं है, आइडेंटिकल कॉइन्स है, ठीक है, कॉइन्स हमारे क्या है? आइडेंटिकल, ठीक है भाई। बच्चा हमारे कॉइन्स क्या है? आइडेंटिकल है। भाई तो अब यार इस क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं। क्वेश्चन में सीधा बोला है 3 आइडेंटिकल कॉइन, मतलब 5 रुपए जैसा ही कोई एक कॉइन ले लिया होगा उन्होंने, और वही 3 कॉइन है और सेम टाइम पर उछाल रहे हैं, है ना। एक 3 लोग खड़े हो गए सेम टाइम, एक ए। तो अब तीनों कॉइन में है कि इसमें हेड टेल आ सकता है, इसमें हेड टेल आ सकता है, इसमें हेड टेल आ सकता है, ठीक है। तो कह रहा है कि चलो देखते हैं क्या क्या बनेगा, वो उसका वो पेयर क्या क्या बनेगा। तो मैंने कहा सुनो, आउटकम्स क्या क्या होंगे। आउटकम्स कुछ नहीं, बहुत सिंपल से, आउटकम्स क्या क्या होंगे। कहता है सुनो, सबसे पहले क्या क्या आ सकता है? एच सारे हेड आ जाएंगे, मान लो मैंने कहा सारे हेड आ गए, ठीक है। फिर मैंने कहा मान लो हेड आ ही रहे थे, एक लास्ट में टेल आ गया, ठीक है, हमें कॉम्बिनेशन बनाने हैं बस। फिर मैंने कहा मान लो कि एच आया, टी आया, अरे एच आया, टी आया, फिर एच आ गया, ठीक है। फिर मान लो मैंने कहा THH आ गया, ठीक है, मान लिया। फिर कहता है मान लो कि THT आ गया, ठीक है, मान लिया, ये हो गया। फिर कहता है मान लो कि भैया TTH आ गया, ठीक, मान लो TTH आ गया। फिर मान लो कहता है HTT आ गया, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, है ना। और एक और बचा है हमारे पास, TTT आ गया। ये इससे ज्यादा आउटकम हमारे पास नहीं आएंगे, तुम उछाल के एक बार देख लो, या तुम कॉम्बिनेशन बनाने की बात कर लो, आए, ठीक है। चलो सुना मेरी बात। कहता है आउटकम टोटल कितने हो गए? टोटल आउटकम
अरे क्या था ये, THT, ठीक है। मैंने कहा टोटल आउटकम कितने हो गए बच्चा? टोटल आउटकम ऐसे हुए कि भैया हमें ये पता चला कि कितने आउटकम हुए। मैंने कहा 8 आउटकम हुए टोटल है। कहता है ऑल हेड्स, अगर सारे हेड आ जाएं तो कैसे पता चलेगा? कहता है एक ही है ये। तो कहता है ये निकालने के लिए मुझे क्या निकालना पड़ेगा? P ऑफ E। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मैं कहूंगा इसको सीधा P ऑफ E, है ना, 1/8, ठीक है। नेक्स्ट कहता है P ऑफ E, क्या P ऑफ E? एग्जैक्टली 2 हेड्स, एग्जैक्टली 2 हेड्स, 2 हेड हों। कहता है एक एक 2 3 3, है ना। तो कहता है 3 हेड, कौन कौन से? HHT, ठीक, फिर है HTH, ठीक है, फिर THH। ये सब समझ गए? कहता है टोटल कितने? 8 हो गए, 3/8 हो गया। कहता है एक और P ऑफ E, है ना, लिखा है एग्जैक्टली 1 हेड, खाली एक हेड हो। कहता है कि 1 2 3, इसमें भी सेम वही चीज। मैंने कहा 3, कहता है 3/8। समझ गए ये बात? 3/8 कैसे? मैंने कहा कौन कौन से आ जाएंगे इसमें? THT, ठीक है, एक आ जाएगा TTH, ठीक है, और एक आ जाएगा HTT। डन है? समझ गए? चलो, दूसरा है नो हेड, एक भी हेड ना हो। तो भैया एक भी हेड, सब में हेड है ही ना कहीं है, बस एक में नहीं है जो कि है TTT, ठीक है। तो इसका जो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी वो हो जाएगी 1/8, यानी 1/8, यानी इसका जो आ जाएगा TTT, ठीक है, इसकी वजह से 1/8। समझ गए ये बात? आ गया दिमाग में? छप गया? आ गया? समझ गए, गुड। चलो नेक्स्ट है, a book contains 92 pages, a page is chosen at random, what is the probability that sum of the digits in the page number is 9? okay, तो भैया बोला है बुक कंटेन्स 92 पेजेस, एक बुक है ना, जिसपे 92 पेजेस है। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। कितने हैं? 92 पेजेस है। 92 पेजेस में से बुक का जो पेज मैं खोलूं, मान लो एक पेज ऐसे ऐसे बुक था, ऐसे मैंने खोला, जो पेज मेरे पास आया, हो सकता है वो पेज मेरा जो भी हो, मान लो उस पेज का जो नंबर हो, मान लो 72 हो, तो 7 + 2 9 होना चाहिए। ऐसा क्या प्रोबेबिलिटी है आने की? ऐसा क्या है, ऐसे चांसेस क्या है? मैंने कहा टोटल कितने पेज है हमारे पास, टोटल आउटकम कितने हैं, टोटल मेरे पास कितने पेजेस आ सकते हैं? तो टोटल 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 आउटकम कितने हैं मेरे पास? टोटल आउटकम हो गए मेरे पास, टोटल आउटकम मेरे पास हो गए 92। कहता है उसमें से मुझे 9 प्लस करने वाले बता दो। तो अब मैं ढूंढूंगा, कैसे ढूंढूंगा? मैंने कहा 9 को कैसे कैसे जोड़ के बनाया जा सकता है, ठीक है। तो मैंने कहा 9 को देखो ऐसे बनाया जा सकता है, 1 + 8, है ना, जैसे 18 नंबर पेज हो गया, 1 + 8, है ना, फिर 2 + 7, 27, है ना। तो ऐसे ऐसे ही कर करके बनाया जाएगा, ठीक है। 27, तो 9 हो गया, ये भी 2 + 7 हो गया 9, ठीक है। फिर ये हो गया 3 + 6, है ना, और 4 + 5, 5 + 4, है ना, 6 + 3, है ना, 7 + 2, है ना, और फिर हाँ 7 + 2 8 + 1, है ना, और फिर 9 + 0। भाई यहां भी तो हो जाएगा 0 + 9। समझ गए? समझ गए? और ये मैंने लिखा क्या है, गलत लिखा है थोड़ा सा, बताओ। हाँ 0 + 9, 1 + 8 और 2 + 7, ठीक है। सही लिखा है क्या? मैंने कहा इधर से अगर करोगे तो तुम्हारा कौन सा पेज आ रहा है? 9 नंबर, इधर से आ रहा है 18 नंबर पेज, इधर से आ रहा है 27 नंबर पेज, इधर से आ रहा है 36 नंबर पेज, इधर से आ रहा है 45 नंबर पेज, इधर से आ रहा है 54 नंबर पेज, इधर से आ रहा है 63 नंबर पेज, इधर से आ रहा है 72 नंबर पेज, इधर से आ रहा है 81 नंबर पेज, और इधर से आ रहा है 9 नंबर पेज।
कुछ गलत, कुछ परेशानी, कुछ दिक्कत नहीं है। कितने हो गए टोटल, कितने आ सकते हैं? मैंने कहा टोटल आ सकते हैं 1 1 2 3 4 5 6 8 9 10। ठीक है, टोटल फेवरेबल कितने? 1 2 3 4 5 6 7 10। ठीक है, फेवरेबल 10। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी तुरंत निकल आएगी। मैंने कहा प्रोबेबिलिटी पीई क्या होगी? 10 अपॉन टोटल 92, 2 5 10, 2 4 8, 2 6 12, यानी 5 अपॉन 46। डन है भाई, आ गया, काम बन गया। ये हो गया, अरे हो गया हो गया हो गया, अरे हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया। ये लो, डन है, डन। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। नेक्स्ट है, इन अ सिंगल थ्रो ऑफ अ डाई फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर विल बी एन इवन नंबर। भाई यार ये मुझे लगता है क्या कि वही वैसा ही कुछ क्वेश्चन है कि भैया एक इवन नंबर आ जाए। मैंने कहा पूरे मेरे पास कितने प्रोबेबिलिटी हैं? 1 से लेके 6 तक होते हैं, है ना। मैंने कहा 1 2 3 4 5 6 इतने होते हैं। मैंने कहा इनमें से एक मुझे इवन नंबर मिल जाए। इवन नंबर, तो इवन नंबर कौन कौन से हो जाएंगे भाई? 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, यानी 3 अपॉन 6 आ जाएगा। 3 1 3 2 6 आ गया, 1 अपॉन 2 आंसर आ गया, है ना। दूसरी चीज प्रोबेबिलिटी अब दूसरे की निकालें हम। किसकी निकालें? विल बी एन ऑड नंबर। तो भैया ऑड नंबर क्या है? इसमें से 1 है, 3 है, 5 है, वही है 3। ठीक है, तो 3 अपॉन 6 यानी 1 अपॉन 2। दूसरी चीज हो गई विल नॉट बी एन इवन नंबर। तो इवन नंबर नहीं होना चाहिए, तो ऑड होगा, है ना। और ऑड है तो यही प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1 अपॉन 2, नीचे सीधा डायरेक्ट। समझ गए ये बात जो मैंने कहा? ये बात समझे जो मैंने कहा? भाई दो दो ही हो सकते हैं, तो इवन हो सकता है तो ऑड हो सकता है। कह रहा है विल नॉट बी एन इवन नंबर, तो इवन नंबर नहीं है। तो मैंने कहा मान लो ऐसा कर लो, ऐसा कर लो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई 1 टोटल प्रोबेबिलिटी होती है, इवन नहीं होने चाहिए तो इवन माइनस कर दो। इवन ये वाले थे ना इवन, मैंने कहा इवन 1 माइनस 1 माइनस कर दिया, 1/2 आ गया। लो ये भी हो गया आंसर। दोनों तरीके से आंसर सही है, ठीक है। चलो अब लिखा हुआ है बैग कंटेन्स 3 वाइट 3 वाइट है, 3 वाइट 3 वाइट, कुछ तो गड़बड़ है। कंटेन्स 3 वाइट, 3 वाइट नहीं होगा, बैग कंटेन्स 3 वाइट तो नहीं होगा। मिस्टेक हल्की सी होती हुई ठीक है, तो ये वैसे 3 वाइट तो नहीं होगा। करेक्शन में देख लेता हूं। खैर शायद होगा। अ बैग कंटेन्स 3 वाइट एंड 5 ब्लैक एंड 2 रेड। ओके 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 ओके, ब्लैक रेड, रेड वाइट ब्लैक, ओके। अच्छा 3 वाइट 2 बार लिख गया है गाइस, 2 बार 3 वाइट लिख गया है, अब मुझे समझा। ये 3 वाइट 2 बार लिखा है, इसको हटाओ। ठीक है, क्या लिखा है? बैग कंटेन्स 3 वाइट 5 ब्लैक एंड 2 रेड बॉल। ठीक है, ऑल ऑफ द सेम साइज, अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द बैग विदाउट लुकिंग इनटू फाइंड। भाई बात यह है कि 3 वाइट और इतनी बॉलें हमारे पास हैं, ठीक है, जिसमें से बोल रहा है मुझे कुछ बॉलें निकालनी होंगी, ठीक है, और बोला है उसकी प्रोबेबिलिटी बता दो। तो कहता है कि अब ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी बता दो। टोटल मेरे पास कितनी है? टोटल टोटल कितनी है? तो मैंने कहा 3 5 और 2, 3 5 प्लस 2, 5 2 7 3 10 यानी 10। ठीक है, इसकी प्रोबेबिलिटी मान लो मुझे निकालनी है, तो कैसे निकालूंगा मैं? ब्लैक बॉल की, ब्लैक कितनी है मेरे पास? 5 है, तो 5 अपॉन 10 यानी 5 1 5 2 10, 1 अपॉन 2। ठीक है, सन है। व्हाइट बॉल की कितनी है? 3 है, मैंने कहा प्रोबेबिलिटी 3 अपॉन 10। ठीक है, तो यही आ जाएगी। दूसरी चीज, नॉट अ ब्लैक बॉल, ब्लैक बॉल ना हो, ठीक है, तो पहली बार में क्या निकला था? ब्लैक बॉल, ब्लैक बॉल ना हो यानी P इक्वल्स टू 1 माइनस 1 अपॉन 2, तो ये 1 अपॉन 2 आ जाएगी, है ना भाई। ये हो, इसकी प्रोबेबिलिटी ये है। टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 1 होती है। ये होने की ये है, तो 1 से माइनस कर दोगे तो ना होने की निकल आएगी, बस हो गया डन। रेड बॉल क्या होता है भैया? रेड बॉल 2 है हमारे पास, 2 अपॉन 10 यानी 2 1 2 5 10, 1 अपॉन 5। डन है। तीसरी चीज है नॉट अ रेड बॉल, हमारे पास रेड बॉल नहीं है,
तो रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या हम निकाल चुके हैं? नॉट अ रेड बॉल, ये निकाली थी, तो ये निकाली थी। अब इसको P है 1 - 1/5 कर देंगे तो ये आ जाएगा 5 1 जा 5, 5 में से 1 गया 4, 4/5। तो ये आ गया तुम्हारी प्रोबेबिलिटी नॉट अ रेड बॉल। ठीक है, चलो, तो इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक जो है, तुम्हारा लेक्चर जो है हमारा आज का खत्म होता है। गाइस, हमने प्रोबेबिलिटी के बारे में बहुत आराम से, बहुत तसल्ली से, तल्लीनता से सीखा कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है। नेक्स्ट जो भी हमारा वन शॉट आएगा उसमें हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट एक उसके बारे में, नेक्स्ट एक टॉपिक के बारे में। ठीक है, और ये मुझे लगता है कि प्रोबेबिलिटी बहुत ही शानदार तरीके से तुमको समझ में आ गई होगी। कुछ करना नहीं है, ऊपर टोटल इवेंट है, सॉरी नीचे टोटल इवेंट, ऊपर हमारा क्या है, फेवरेबल इवेंट जो हम चाहते हैं। बस हमारा ये काम सेट हो गया और हमारा काम आसान हो जाता है। ठीक है, डन है। टेक केयर, बाय बाय, हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाकी जो भी मैं बोलता हूँ दिवी भाई का सीधा तुम्हारे दिल तक जाता है। लव यू ऑल।